नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल AB 97 क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। हम NCERT 10th क्लास कक्षा 10 है, जो विश्व समकालीन भारत जो इतिहास, इसका अध्याय नंबर हमें भारत में राष्ट्रवाद का उद्देश्य है, वो हम डिस्कशन कर रहे थे। पिछले क्लास में हमने इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे MCQ और वन लाइनर जो क्वेश्चन थे वो हमने डिस्कशन किए थे कि भारत में राष्ट्रवाद का उद्देश्य है, महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए आंदोलन थे वो हमने डिस्कशन किए थे। और एग्जाम बोर्ड और के लिए ये क्लास हमारी इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाली है। और आज जो हम लघु उत्तर वाले प्रश्न है वो हम डिस्कशन करेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे रहने वाले हैं। जो साथी इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं। और ये हमारी क्लास एग्ज़ाम बोर्ड के साथ साथ जो कंपटीशन एग्ज़ाम है उनके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी। आज के इस सेशन को हम शुरू करते हैं, ज़्यादा समय खराब ना करते हुए। हमारा जो पहला जो क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के किन्हीं 3 प्रभावों का वर्णन कीजिए। बात करें असहयोग आंदोलन है वो कब शुरू हुआ था, हमारा 1 नंबर जो है वो इससे यहाँ हमारा क्वेश्चन क्लियर हो सकता है कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है ये 1920 और 21 में होती है। असहयोग आंदोलन है, बात करें किस अधिवेशन में पारित हुआ था। प्रस्ताव है असहयोग आंदोलन को एक आंदोलन करने के लिए जो अनुमति मिली थी वो मिली थी नागपुर अधिवेशन। किस अधिवेशन में? नागपुर अधिवेशन में। नागपुर अधिवेशन होता है 1920 में। इस 1920 में एक प्रस्ताव रखा गया असहयोग आंदोलन का कि असहयोग आंदोलन चलाया जाएगा और ये नागपुर अधिवेशन में पारित होता है। और जनवरी 1921 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है। 1920 और 21 में होती है। 1922 में असहयोग आंदोलन वापस लिया जाता है। क्यों लिया जाता है, ये क्या कारण था, ये हमने पिछली जो कक्षा थी हमने उनमें डिस्कशन किया था। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा वापस लेने का जो कारण था वो था एक घटना, चौराचारी। चौराचारी नामक स्थान पे आंदोलनकारियों के द्वारा जो आक्रोश में आके उन्होंने पुलिस चौकी को जलाया गया, जिसमें कुछ पुलिस थे साथी थे वो घायल हो गए। इसके कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया गया था, ये एक कारण था। बात करें असहयोग आंदोलन की शुरुआत किस आंदोलन के कारण हुई थी, किस आंदोलन के कारण असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, तो वो था खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन खिलाफत आंदोलन 1919 में शुरू हुआ था, तो इसलिए एक असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। तो 3 प्रभाव है, इसके हमें डिस्कशन करना है। तो पहला जो हमारा पॉइंट रहेगा, खिलाफत तथा असहयोग आंदोलन एक साथ चलाए जाए। खिलाफत आंदोलन है और असहयोग आंदोलन एक साथ चलाए जाए, ये 3 प्रभाव थे असहयोग आंदोलन के। और इसके अलग अलग चरणों में चलाना चाहिए कि 3 प्रभाव थे कि एक तो हमारा खिलाफत आंदोलन था, ये भी साथ चलाए, और असहयोग आंदोलन भी साथ चलाया जाए। दूसरा है अलग अलग चरणों में चलाना चाहिए, इसको अलग अलग चरण है उनमें चलाना चाहिए। और विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार व स्वदेशी अपनाया जाए। असहयोग आंदोलन में जो बहुत ही बड़ा मुद्दा था कि हमें क्या करना है, जो बहिष्कार करना है, किन वस्तुओं का उनको त्याग करना है। तो वो कहा गया कि जो विदेशी वस्तु है ना, जितने भी हमारे भारत में विदेशी वस्तुओं का प्रयोग किया जा रहा है वो क्या है, इनको ख़त्म करो, कि विदेशी वस्तु उनको बंद करो, और क्या जो भारतीय जो वस्तु है उनको अपनाया जाए। ये एक बहुत ही बड़ा मुद्दा था। अगर विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार करेंगे तो जो हमारा जो पैसा जा रहा है विदेशों में, जो विदेशों में जो पैसा जा रहा है, जो ब्रिटिश शासन के पास जो पैसा जा रहा है वो क्या होगा, बहुत ही कम होगा। और उनको पता चलेगा, एहसास चलेगा कि भारतीय पैसा हमारे लिए कितना मूल्यवान था। तो विदेशी वस्तु को बहिष्कार किया जाए और स्वदेशी अपना जाए, कि भारतीय का जो पैसा है भारत में रहे, बाहर ना जाए। ये बात असहयोग आंदोलन में उठाई गई थी।
चौथा जो हमारा पॉइंट है, अंग्रेजों के द्वारा दी गई उपाधियों को वापस करना, क्योंकि उपाधियां दी जाती थी, जैसे जनरल डायर, महात्मा गांधी है, इनको उपाधियां दी गई थी। वो उपाधियां जो मिल रही है, जो ब्रिटिश लोग हैं वो उपाधियां दे देते भारत को, ये उपाधियां हैं, जो पद है वो वापस दिया जाए उनको। और सरकारी कार्यालय, स्कूल आदि को छोड़ना, सरकारी जो कार्यालय है उनको छोड़ा जाए और ऐसे और खिलाफत आंदोलन में भाग ले। और ये हमारे 5 जो है पॉइंट थे, वो क्या थे, असहयोग आंदोलन को प्रभावी करने के। एक बार रिवीजन के तौर पे, खिलाफत और असहयोग आंदोलन एक साथ चलाया जाए, इसके अलग अलग चरणों में चलाना चाहिए। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी अपनाया जाए, विदेशी वस्तु को त्यागो और स्वदेशी को अपनाओ। अंग्रेजों के द्वारा दी गई उपाधियों को वापस करना ब्रिटिश को, और सरकारी कार्यालय, स्कूल आदि को छोड़ना, ये भी कारण था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खिलाफत आंदोलन को प्रारंभ करने के प्रमुख कारण कौन से थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि खिलाफत आंदोलन है इसको प्रारंभ करने के जो प्रमुख कारण कौन से थे। तो खिलाफत आंदोलन है, हमारा आंसर आएगा कि तुर्की साम्राज्य, खलीफा को अंग्रेजों के द्वारा अपमान। जो तुर्की साम्राज्य है, खलीफा का अंग्रेजों के द्वारा अपमान किया गया। जो अंग्रेज है, ब्रिटिश लोग थे, इन्होंने खलीफा का अपमान किया था। एक तुर्की साम्राज्य के जो खलीफा थे उनका अपमान किया गया था ब्रिटिश जो अंग्रेज अधिकारी है उनके द्वारा। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत 1919 में होती है। लखनऊ समझौता, लखनऊ समझौता कब हुआ था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1916 में। लखनऊ समझौता कब होता है, 1916 में। और जो नागपुर अधिवेशन कब होता है, नागपुर अधिवेशन कब होता है, 1920 में होता है। नागपुर अधिवेशन में किसकी शुरुआत होती है, असहयोग आंदोलन प्रस्ताव पारित होता है। तो 1916 के बाद कांग्रेस के साथ मुस्लिम लीग का समझौता हुआ था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग है उनका समझौता कब हुआ था, 1916 में हुआ था। 1916 में हुआ था। बात करें कांग्रेस की जो स्थापना थी, कांग्रेस की जो स्थापना कब हुई थी, 1885 में हुई थी। 1885 में हुई थी, ये हमने डिस्कशन किया था। बाद में हमने देखा था कि 1907 में हमारा क्या हुआ था, जो कांग्रेस है, कांग्रेस के गुटों में अलग अलग वो विभाजन हुआ था। कांग्रेस का विभाजन हुआ था जो 1907 में, और इसका जो समझौता हुआ था वो होता 1916 में। ये भी ध्यान रखना है कि लखनऊ समझौता 1916 के बाद कांग्रेस के साथ मुस्लिम लीग का समझौता हुआ था। असहयोग आंदोलन कांग्रेस के द्वारा आरंभ होना, असहयोग आंदोलन किसके द्वारा, कांग्रेस के द्वारा आरंभ होना, और मुसलमानों को मिलाकर खिलाफत आंदोलन के साथ करना। कि असहयोग आंदोलन किसके द्वारा शुरू हुआ, कांग्रेस के द्वारा। कब शुरू हुआ था असहयोग आंदोलन, 1920 में। कब पारित हुआ था, कौन से अधिवेशन में पारित हुआ था, नागपुर अधिवेशन में पारित हुआ। नागपुर अधिवेशन में पारित हुआ था। किसके साथ मिलकर किया था, मुसलमानों के साथ मिलकर खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। तो क्वेश्चन आता है कि एक असहयोग आंदोलन की शुरुआत किस आंदोलन के साथ हुई थी, खिलाफत आंदोलन। क्यों हुआ था खिलाफत आंदोलन, जो इनके जो साम्राज्य थे खलीफा, उनका क्या हो रहा था, अपमान हो रहा था। इसको अपमान हो रहा था तो इसलिए उन्होंने, मुसलमान है जो मुस्लिम लोग थे, उन्होंने क्या किया, खलीफा की शुरुआत आंदोलन जो शुरू करना चाहते थे और उन्हीं के नाम पे। और इसलिए महात्मा गांधी ने सोचा कि दोनों हिंदू और मुस्लिम दोनों इकट्ठा होकर क्या करें कि ऐसे आंदोलन में भाग ले। इस आंदोलन को बड़ा जन आंदोलन बनाया जाए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल हो, ये कारण था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था हमारा। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है कि असम में बागान मजदूरों के लिए स्वराज की अवधारणा क्या थी। जो असम में है, जो बागान जो मजदूर थे, वहाँ मजदूर थे, बागानों में जो काम करते थे, उनके लिए स्वराज की अवधारणा क्या थी। तो हमारा आंसर आएगा अनुबंध के नियमों का उल्लंघन। जो अनुबंध के जो नियम है उनका उल्लंघन करना, जो पालन है उनके नियमों का उल्लंघन करना। चाय बागानों से बाहर निकालना, जो उनको है चाय बागानों से बाहर निकालना। ऐसे आंदोलन में सम्मिलित होना,
कृषि भूमि और सुख साधनों को प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय ने साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कह सकते हैं। किसके लिए? एग्जाम बोर्ड के साथ साथ कंपटीशन एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है किसी न किसी एग्जाम में कि साइमन कमीशन कब भारत आया, साइमन कमीशन का क्यों विरोध किया जा रहा था, क्या कारण था, और इसके विरोध में कौन सा एक महान जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनकी मृत्यु हुई थी, ये भी बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। बात करें साइमन कमीशन भारत 1927-28 में आया था। कहाँ आया था? बम्बई। बम्बई से कहाँ गया? लाहौर गया था। साइमन कमीशन का विरोध करने वाले जो व्यक्ति थे वे थे लाला लाजपत राय। कौन थे? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय के द्वारा विरोध किया गया था। इस विरोध के कारण लाला लाजपत राय के सिर पे लाठियां बरसाई गई और उनकी मृत्यु हो जाती है। और साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया जा रहा था? क्योंकि इसमें 7 व्यक्ति कौन थे? जो 7 सदस्य बनाए गए थे वो सातों के सातों ब्रिटिश लोग थे। इसमें एक भी भारतीय न होने के कारण साइमन कमीशन का विरोध किया जा रहा था। साइमन कमीशन का विरोध किया जा रहा था और एक नारा दिया गया था कि साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक, कि साइमन कमीशन वापिस जाओ। ये इनका जगह जगह विरोध किया जा रहा था। समय से पहले गठन करना, साइमन कमीशन का विरोध समय से पहले गठन करना। शासन में सुधार जैसी कोई बात नहीं थी। क्यों नहीं थी शासन में सुधार जैसी बात? क्योंकि इसमें कोई भारतीय नहीं था और भारतीय नहीं था तो अपनी मनमर्जी से काम कर रहे थे, यह भी कारण था। एक ही भारतीय को इसमें शामिल नहीं किया गया, सातों सदस्य कौन थे? अंग्रेज थे, इसलिए इसका विरोध किया जा रहा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत के लोग हैं रोल्ट एक्ट के विरोध में क्यों थे? भारत के लोग हैं वो रोल्ट एक्ट के विरोध में क्यों थे? क्या कारण था? क्यों भारतीय लोग इसका विरोध कर रहे थे? तो भारत के लोग हैं रोल्ट एक्ट 1919 में था, इसको क्यों विरोध करे? ये काला कानून था। क्या था? काला कानून। मतलब क्या था कि रोल्ट एक्ट का अगर कोई व्यक्ति, भारतीय व्यक्ति अगर लगता है, शक होता है, बिना शक के आधार पे उनको जेल में बंदी बना लिया जाता था, जेल में बंदी बना लिया जाता था और बिना कानून, बिना वकालत के इस एक्ट के द्वारा भारतीय लोगों को जेल में डाला जाता था। इसलिए इस रोल्ट एक्ट का जो विरोध किया जा रहा था एक काला कानून था। इस कानून के अंतर्गत, रोल्ट एक्ट के अंतर्गत, इस काला कानून के अंतर्गत किसी को लंबे समय तक जेल में डाला जा सकता था कि इसको क्या पता नहीं कितने टाइम तक इसमें जेल में डाल सकते थे। यह विश्व युद्ध के दौरान, जो प्रथम विश्व युद्ध होता 1914 के दौरान ही भारतीय जनता को नियंत्रण में करने के लिए लाया गया था। रोल्ट एक्ट है, काला कानून है, कब लाया गया था? 1914 में जो विश्व युद्ध है शुरुआत होती है उसी दौरान लाया गया था कि विश्व युद्ध के बाद इसे खत्म करना था, परंतु इससे सरकार ने इसे बनाए रखा क्योंकि 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू होता है। 1918 तक 4 साल चलता है प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही इस रोल्ट एक्ट काला कानून को लाया गया था कि अगर कोई व्यक्ति अगर लगे या ना लगे, अगर भीड़ इकट्ठी है तो उनको जेल में डालना, परंतु इसको समाप्त नहीं किया गया। 1919 में इसको रोल्ट एक्ट है वो, इसके द्वारा भारतीय लोगों को जबरदस्ती है जेलों में डाला गया था, इसलिए इसका विरोध किया जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों लिया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा एग्जाम बोर्ड के लिए और कंपटीशन एग्जाम में भी बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। असहयोग आंदोलन वापस कब लिया गया था? असहयोग आंदोलन क्या था, किस पर आधारित था? असहयोग आंदोलन किस पे आधारित था, संहिता या अहिंसा? तो हम कहेंगे जी अहिंसा पर आधारित था। अहिंसा का अर्थ क्या होता है? जो एक तो होता है शारीरिक बल के द्वारा, शारीरिक बल के द्वारा किसी जीत को हासिल करना, ये होता है अलग। परंतु जो अहिंसा का जो अर्थ होगा वो है कि बिना शारीरिक बल के किसी पर जीत हासिल करना, बिना हथियार या बिना लड़ाई झगड़े के अलावा हम किसी जीत को
हासिल करना, वो क्या है, अहिंसा पर आधारित होता है, मतलब होता है इसका। आंदोलनकारियों ने निरस्ता आ गई थी, वापस लेने का जो फैसला था, अहिंसा क्या हुई थी, असहयोग आंदोलन को वापस लेने का। चौराचारी स्थान था, वो हमने देखा, वो मारपीट, वहाँ पुलिस चौकियाँ जलाई जाती है, इसके कारण क्या हो रहा था, अहिंसा पर आधारित न होने के कारण इसको वापस लेना पड़ा था। आंदोलनकारियों में निरस्ता आ गई थी। चौराचारी में आंदोलनकारियों के द्वारा 22 पुलिस वालों को चौकी में जिंदा जलाया गया था। 1922 की बात है। 1922 को 22 पुलिस वालों को चौकियों में जिंदा जलाया गया। इसके कारण असहयोग महात्मा गांधी के द्वारा वापस लेना पड़ा गया था। असहयोग आंदोलन प्रस्ताव हुआ था, वो 1920 में हुआ था। नागपुर अधिवेशन में प्रस्ताव वो पास किया गया था असहयोग आंदोलन का। 1920 से 1922 2 साल के बीच असहयोग आंदोलन चला था, वापस लेना पड़ा। वापस लेने के कारण भी हमने डिस्कशन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गांधी इरविन समझौते की विशेषता बताइए। गांधी इरविन समझौता कब हुआ, ये हमें बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम बोर्ड और एग्जाम बोर्ड के साथ साथ कंपटीशन एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ, असहयोग आंदोलन कब पारित हुआ, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये हमारे क्वेश्चन है। लगभग किसी न किसी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमें ध्यान से इनको पढ़ना है। 5 मई 1931 को गांधी इरविन समझौता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट हमारी तारीख रहेगी कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। गांधी इरविन समझौता याद रखना है 5 मई 1931 को हुआ था। कब हुआ था, 5 मई 1931 को हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब वापस लिया गया, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था और सविनय अवज्ञा आंदोलन को एक बार के लिए बंद किया गया था, वो गांधी इरविन समझौता हुआ था। इसके तहत सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित या बंद कर दिया गया था। जैसे 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू होता है, 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस लेना पड़ता है। इसी तरह सविनय अवज्ञा आंदोलन की भी शुरुआत 1930 में होती है। 1931 में 5 कौन सी तारीख है, तो तारीख हमें याद रखनी है कि जी 5 मई 1931 है। इसको गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन है, इसको वापस लिया जाता है। पुलिस द्वारा अत्याचारों को निष्पक्ष जांच की जाए। पुलिस के द्वारा किए गए अत्याचार है, पुलिसों के द्वारा जो अत्याचार है, इन आंदोलनकारियों पे जो अत्याचार किए गए हैं, उनकी निष्पक्ष जांच की जाए, छानबीन की जाए। नमक पर लगाए गए सभी कर हटाए जाए। जो नमक है 1930 में, जो ये मतलब क्या था, इसको जो दांडी जो यात्रा होती है, दांडी जो यात्रा होगी वो भी नमक पर जो होगी, क्योंकि नमक कानून तोड़ा जाएगा। इसलिए कह रहा है कि जो सभी नमक पे जो टैक्स लग रहा है, उस पे सभी टैक्स को समाप्त किया जाए। ये गांधी इरविन समझौते की कुछ विशेषताएं थी कि अगर ये करोगे तो हम क्या है, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हम स्थगित कर देंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन पर टिप्पणी लिखो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा, सविनय जो अवज्ञा आंदोलन है ये कब स्थगित हुआ था, ये हमने देखा। और गांधी इरविन समझौता कब हुआ, 5 मई 1931। 5 मई 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन पर टिप्पणी लिखो। गांधी जी ने महात्मा गांधी जी के द्वारा सन 1930 को दांडी नामक स्थान पर नमक कानून तोड़कर शुरू किया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किसको तोड़कर शुरू किया गया था, नमक कानून को तोड़कर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा बन सकता है कि नमक कानून तोड़कर महात्मा गांधी जी के द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था, तो हमारा आंसर आएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब, 1930 को। कब वापस लिया गया, 5 मई 1931 को। 5 मई 1931 को क्या एक समझौता होगा, गांधी इरविन समझौता होगा। इसके तहत इस आंदोलन को एक बार के लिए बंद कर दिया जाता है। गांधी जी ने 1934 तक ये आंदोलन चलाया था। 1930 से शुरू हुआ था,
1930 से और 1934 ये आंदोलन जो है सविनय जो अवज्ञा आंदोलन 4 साल चला। बीच बीच में इसको बंद करना पड़ा, कुछ समझौते हुए हैं, जैसे गांधी इरविन समझौता 5 मई 1931 को हुआ। इसके तहत भी इसको एक बार के लिए स्थगित किया गया था। इसी तरह ये 4 साल तक ये आंदोलन चलता है। गांधी जी ने विद्यार्थियों को स्कूल व कॉलेज, विधायकों, विधान पालिका, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार आरंभ करना शुरू किया था। कि गांधी जी के द्वारा कहा गया कि जो विदेशी जो वस्तुएं हैं, जो विदेशी जो जितनी भी वस्तुएं हैं उनको बहिष्कार करो, उनका त्याग करो, उनको छोड़ो। क्या अपनाओ? स्वदेशी अपनाओ। स्वदेशी जो वस्तुएं उनको अपनाओ। स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना, मुस्लिम एकता पर बल देना, ये गांधी सविनय जो अवज्ञा आंदोलन था इसका महत्वपूर्ण प्रभाव था। तो हमारा जो यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन है, इसकी शुरुआत किस को तोड़कर, किस वस्तु को तोड़कर या नमक कानून को तोड़कर कौन सा आंदोलन चलाया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। कब तक चला था? 1934 तक। और किसका बहिष्कार किया जाए? वस्तुओं का। और 1916 में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 1916 में लखनऊ समझौते पर क्या महत्व था? पहला तो हमारा एग्जाम बोर्ड और कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि लखनऊ समझौता कब हुआ था? लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो 1916 में हुआ था। कब हुआ था? 1916 में हुआ था। कांग्रेस के नरम दल और गरम दल का एक मंच पर आना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछली परीक्षा में जो हरियाणा जो पिछली परीक्षा में है, जो हरियाणा के पेपर में पूछा गया था कि जो कांग्रेस का विभाजन है कब हुआ था? कांग्रेस है 2 गुटों में बंटी थी, गरम दल और नरम दल। गरम दल और नरम दल ये कब इनका विभाजन हुआ था? 1907 में। कब हुआ था? 1907 में। और इनका जो समझौता हुआ है, दोनों गरम दल और नरम दल 2 दल थे, ये कब एकजुट हुए? तो इन्होंने अपना भाईचारा बनाया। ये कब बनाया? 1916 में। कौन सा अधिवेशन है? लखनऊ समझौता अधिवेशन हम कह सकते हैं। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता होता है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच भी समझौता होता है। गरम दल और नरम दल के बीच भी एक समझौता होता है और एक मंच पर आते 1916 में। इंपॉर्टेंट हमारा है क्वेश्चन। और दोनों ने संयुक्त होकर अंग्रेजों के सामने अपनी मांगों को लेकर सामना करना शुरू किया था। बाल गंगाधर तिलक को इसमें बड़ा योगदान था। जो 1916 का जो अधिवेशन होता है, इसमें बाल गंगाधर तिलक का एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो हमारा जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट, लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 में। कब हुआ था? 1916 में। क्या हुआ था इसमें? एक ऐसा क्या काम हुआ जिसमें 2 दल है इकट्ठे हुए थे, गरम दल और नरम दल। गरम दल व नरम दल है, इनके बीच एक समझौता होता है। ये गरम और दल और नरम दल कब विभाजन होता है? 1907 में एक अधिवेशन होता है। इस अधिवेशन में इनका विभाजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो अलूरी सीताराम राजू कौन थे? असहयोग आंदोलन में उनका महत्वपूर्ण योगदान बताइए। तो सीताराम राजू ने आंध्र प्रदेश के गुडेम पहाड़ियों के आदिवासी किसानों का नेतृत्व किया था। जो गुडेम की पहाड़ियाँ हैं उसका नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था जो अलूरी सीताराम राजू ने। अवध से किया था बाबा रामचंद्र ने। यह भी हमें ध्यान रखना है। और ये एक रोचक व्यक्ति थे, खगोलीय ज्ञान ज्ञाता थे सीताराम। लोगों का मानना है कि उनके पास विशेष शक्ति है, वो लोगों को स्वस्थ कर सकते हैं। गांधी जी के प्रशंसक थे। उन्हें लोगों को खादी पहनने था, शराब छोड़ने को कहा। उन्होंने हिंसा के द्वारा अपनी बात मनवाने को कहा। 1924 में राजू को फांसी पर लटका दिया गया था। तो आज हमारे बेहतरीन क्वेश्चन थे, हमने डिस्कशन किए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। एग्जाम बोर्ड के साथ साथ जो हरियाणा का जो एग्जाम है CAT HSSC CAT 10th क्लास सिलेबस पर आधारित हमारा जो पेपर रहेगा CAT का कॉमन एलिजिबल टेस्ट है ये हमारा CAT। तो ये जो हमारा जो क्वेश्चन आ सकते हैं 10th क्लास तक है NCERT, वहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये क्लास एग्जाम बोर्ड के साथ साथ
जो सीएटी की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट क्लास है। आज की सेशन को हम यहीं विराम करते हैं। जो साथी इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम एनसीईआरटी जो सीरीज़ है वो लेकर आ रहे हैं। हम डेली क्लास एनसीईआरटी क्लास वो हम कर रहे हैं। तो आज की सेशन को हम यहीं विराम करते हैं। लाइक शेयर कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद जय भारत।